हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबोधनी लाइफ स्टाइल में आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मैं फटाफट से, दीपावली का काम था तो मैं फटाफट से मैंने दाल वगैरह भिगो के रख दी थी, सब्जियां भी काट दी थी और काटने के बाद मैंने फटाफट से ये सब रेडी करके मैंने सोचा है ये सब्जी किचन में रख देती हूँ, क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं ना। अभी मेरा जीना खुला हुआ है तो बंदर आ जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये फटाक से अंदर रख दिया है उठा करके। और सर पे पल्लू कर लूँ, क्योंकि पता है बाहर जाऊँगी मैं दाल पीसने ना। यहाँ ऐसा होता है कि सर पे बाहर जाना है तो सर पे पल्लू डाल के जाया जाता है। तो मैं जा रही थी बाहर, मैंने सर पे पल्लू डाला और फटाक से मैं जा रही हूँ दाल पीसने के लिए। और दाल के क्या है, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी ना, तो ये दाल में पड़ोस में घर है ना, वहाँ खाली पड़ा हुआ है, एक अंकल रहते हैं, मैं उनके यहाँ ही दाल पीसने आई हूँ। कोई नहीं था तो मैंने सोचा लाओ मैं फटाफट से दाल पीस लेती हूँ। मैंने अपनी बेटी से फटाक से लोटे में जल मंगाया और लोटा मंगा करके पानी यानी मैंने धुल लिया, धुल के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने दाल निकाली, दाल निकाल के देखो मैं पीस रही हूँ। वैसे मैं बताऊँ मेरी मिक्सी ख़राब है और मुझे ये दाल सिलवट्टे पे नहीं पीसना आता है। मैं हल्का मोटा सा पीस लूँगी, क्योंकि मुझे पीसने नहीं आता है ना, तो इसी वजह से मैं फटाफट से पीस लूँगी। उधर मैंने दाल रखी थी तो मुझे लगा बंदर आ जाएगा, तो मैंने इधर रखी हुई है, क्योंकि बंदर बहुत सारे छत पे बैठे हुए थे। मैंने फटाफट से दाल फटाफट पीस ली। पीसने के बाद मैंने ऊपर देखती जा रही थी कि बंदर तो नहीं है। मैंने अब बेटी से कह रही थी कि बंदर देख ही रहना, बंदर बहुत अति रखे हुए हैं। मेरे यहाँ तो बहुत बंदर है, आपके यहाँ हो तो बताइए मुझे कमेंट पे कैसे है। मेरे यहाँ बहुत बंदर है। तो ये मैंने फटाक से रेडी कर लिया पीस के। ये हल्का मैंने दरबरा ही पीसा है, ज़्यादा महीन नहीं किया है, जैसे कि मैंने नॉर्मली कचौड़ी के लिए, और कचौड़ी के लिए ही पीसी दाल, क्योंकि पता है इनके पापा की फेवरेट कचौड़ी है, यही इसकी अच्छी लगती है उनको। तो मैंने ये दाल फटाफट पीसी। और मुझे तो आलू और चने के दाल की कचौड़ी अच्छी लगती है, मुझे इसकी नहीं अच्छी लगती है। और रही बात बच्चों की, बच्चे तो सारे ही खा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है अभी कौन सा टेस्ट अच्छा है कौन सा कैसा है, बस खाली थोड़ा तीखा होता है तो नहीं खाते हैं। तो मैंने उनका सिल, ये एक तो ये दाल ऐसी होती है ना, सिल साफ़ ही नहीं होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा धुल दिया है, बाकी भिगो के रख दिया है। मैंने कहा रोई से बाद में इसको धुल देना आकर के, मैं ना आ पाऊँ तो आप धुल देना आकर के। मैंने फटाक से धुल के उनका लोटा वोटा सब रख दिया, क्योंकि बेचारे वो आते हैं अरे थके करते आकर के, तो मैंने साफ़ कर दिया उनका। अब मैं घर पे आ गई। घर पे भी बहुत सारा काम है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैंने फटाफट से आटा छाना, छानने के बाद मैंने पानी लेने गई थी किचन में, मैं पानी लेकर के फटाक से आई। तो मैंने ये कचौड़ी का आटा लगाया हुआ है, नमक वगैरह हींग हींग डाल के। लगाने के बाद मैंने कचौड़ी का आटा फटाफट लगा लिया, रेडी कर लिया। बहुत सारा काम हो जाता है, आज तो मुझे इतना ही काम था, मैं क्या बताऊँ आपको। आपके घर में भी बहुत काम हो जाता होगा, क्योंकि मुझे काम इसलिए हो जाता है ना, मेरे घर में अकेले मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत ही काम हो जाता है। तो मैंने 2 आटे लगाए हुए हैं और ये मैंने डो बना करके एकदम रेडी करके रख दिया है। ये एकदम सही करके मैंने हल्का ही ऐसे हल्के हाथों से आटा को गूँथ लिया है, क्योंकि पता है हल्के हाथों से गूँथ के रख दिया। इस पर मैं पन्नी लगा रही हूँ। पन्नी लगाने से ये होता है ना, आप कभी भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पन्नी लगाने से आटा एकदम सॉफ्ट होता है। आप कभी भी बनाइए आटा को 15 मिनट के लिए पन्नी में करके रख दीजिए या ढक के रख दीजिए, बहुत ही सही रहता है। तो ये मैंने सोया का साग, आप लोग सोच रहे होंगे सोया धुलने के बाद का, आप पहले ही काट चुकी हो बाद में धुल रही हो, तो मैं बताऊँ मेरे यहाँ सब्ज़ी थोड़ी लेट हो गई थी, देर में आया सोया, क्योंकि मैं धुल देती फिर वो हाथ में चिपकता रहता है ताज़ा धुला हुआ। तभी मैंने पहले काट लिया, उसके बाद धुलाई की, इसको बीन लिया था, बीनने के बाद काट लिया और अब धुल रही हूँ। क्योंकि जो हाथ में चिपकता रहता है ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है, इसी वजह से। थोड़े बर्तन पड़े हुए थे, मैंने फटाफट से वो भी धुल करके रेडी कर दिए, फटाफट रेडी कर लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, सिर में दर्द सा हो रहा था हल्का। तो मैंने सोचा जब तक मैं दूसरा काम करती हूँ इस पर चाय चढ़ा देती हूँ। मैंने फटाक से, लाइट आ रही थी, मैंने इंडक्शन पे चाय चढ़ा दी। चाय ये फटाफट से यहाँ होती रहेगी, मैंने चीनी वगैरह डाल के यहाँ पे चाय को चढ़ा दिया। चाय चढ़ा दिया, तब तक मेरी बेटी बात कर रही थी कह रही थी मम्मा मैं बंद कर दूँगी, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने कहा होगा बेटा, थोड़ी देर और बना लो, थोड़ा सा ही रह गया है। मुझे हंसी भी आ रही थी।
तो मैंने कहा होगा थोड़ा सा बना लो, बस ज़्यादा नहीं बनवाऊँगी मैं। तो मैंने कहा वो हंस रही थी, तो मैंने कहा बेटा हंस क्यों रहे हो? कह रही थी आप अदरक कैसे डाल रहे हो? मैंने कहा मैं कद्दूकस से डालती हूँ। और फिर मैंने अपने फटाक से अपने बेटे को नहलवाया। नहलाने के बाद मैं इसको यहाँ ले आई। मैंने इसको कपड़े फटाफट से पहनाए। उसे बहुत शर्म लग रही थी। एक तो वो पटाखे की जिद कर रहा था, कह रहा मम्मा मुझे पटाखा चाहिए। मैंने कहा कौन सा पटाखा चाहिए, मैं बाद में आपको लेके दे दूँगी। कह रही थी नहीं ये दीदी का है, ये वाला नहीं चाहिए, न्यू वाला चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको मंगा के दे दूँगी, ये दीदी का है, कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको फटाफट से नहलाया। लेट हो गया था, मैंने नहला दिया। मैंने कहा ठीक है खेलो जा कर के। मैं दूसरा काम करने लगी। काम करने के बाद सारे लोग बैठे हुए थे। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। फटाक से मैंने झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाई, क्योंकि पता है देखो आप देख सकते हैं पटाखे ही पड़े हैं रूम में और कुछ नहीं दिख रहा है। सारे पटाखे फोड़े हुए हैं। तो वो छोटे छोटे चुटपुट वाले पटाखे थे, वो सारे रूम में फोड़ के रखे। मैंने बहुत ही डांटा। मैंने कहा बेटा अभी थोड़ी देर में पूजा होगी और आप लोग कैसे गंदगी कर रहे हो, ऐसे नहीं कोई करता है। फिर भी नहीं मानते बच्चे, तो बच्चे ही होते। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कर लेती हूँ। और आपके यहाँ कैसे क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज दीपावली के दिन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फटाफट से फिर मैंने पता है ये सब सारा काम किया। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कह दिया था बेटा आप तब तक गद्दे पे कवर चढ़ा लो, क्योंकि गद्दे का कवर थोड़ा लेट हो गया था, काम चल रहा था। तो मैंने बाद में धुल के डाला था, वो रह ही गया था चढ़ाने के लिए। तो वो मैंने अपनी इधर बेटी को दे दिया। मैंने कहा बेटा आप चढ़ा पाओ तो चढ़ा लो, थोड़ी हेल्प मैं करवा दूँगी बाद में, अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो उसने फटाफट से चढ़ाना स्टार्ट किया। फिर चढ़ा ही लिया था, थोड़ा बहुत चढ़ा रही थी। कह रही थी देखो मम्मा ऐसे ही चढ़ेगा। तो मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही चढ़ेगा, मेरा पूत है बहुत अच्छा वो तो उससे बहुत प्यार से बातें की, तब जाके उसने इतना काम मेरा सुना है। तो कह रही मम्मा मुझे नहीं चढ़ाना है। तो मैंने कहा क्यों, चढ़ा दो फटाफट से। फिर मैंने झाड़ू लगाई फटाफट। एक तो मैं बाहर गई तो मैंने देखा वो बैठे थे अंकल जी सामने। मैं फटाक से अंदर आ गई झाड़ू लगाने के बाद। मैंने कहा कूड़ा कोई बात नहीं। तब तक यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ डाल दिया दूध डालने के बाद फटाफट मैंने चाय छान ली। चाय छानने के बाद कह रही थी मम्मा मैं भी पीऊँगी। मैंने कहा आपके लिए मैंने बनाई ही नहीं है। कह रही नहीं मम्मा मुझे भी पीना है। छोटी वाली बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे भी पीना है। मैंने कहा ओके चलो मैं दे दूँगी आपको। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे 3-4 कप चाय रेडी की, क्योंकि सारे लोग पीने वाले थे। मैंने फटाफट चाय ना भैया की चाय में थोड़ा दूध डाल दिया, क्योंकि पता है मैं उसे चाय नहीं देती हूँ, तो इसी वजह से मैंने उसके में दूध डाल दिया। तो अब मैं पहले नंबर तो पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय का टाइम भी हो रहा था। मैंने कहा अब काम तो लगा ही रहता है, थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और मुझे चाय ज़्यादा ना हो लेकिन अच्छी हो, मैं चाय थोड़ी ही पीती हूँ। तो मैंने चाय बना करके फटाफट रेडी हो गई। अब मैं बैठ गई चाय पीने के लिए। तो मैं अब काम करूँगी बाद में। तब तक के लिए बाय बाय।